नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पैसे कमाने की लालच में रिश्तों को दांव पर लगाने का एक मामला सामने आया है। जबलपुर में रिश्ते में लगने वाली अपनी भतीजी को ही स्पा संचालक ने स्पा सेंटर में गलत काम करवाया। मामले का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग लड़की 12वीं की परीक्षा देने के लिए नहीं पहुंची। परिजनों को जानकारी लगने के बाद जब नाबालिग से पूछताछ की गई तो मामले का खुलासा हुआ। दरअसल नाबालिग और उसकी एक दोस्त पिछले 1 महीने से स्पा संचालक की ब्लैकमेल का शिकार हो रही थी। दरअसल मदन महल थाने के तहत राइट टाउन इलाके में सनराइज नाम का एक स्पा सेंटर आर्यन शर्मा नामक शख्स संचालित करता है। जानकारी के मुताबिक आर्यन ने अपनी ही रिश्ते में लगने वाली एक नाबालिग भतीजी को लग्जरी लाइफ के सपने दिखाए और फिर उसकी एक दोस्त के साथ भी संपर्क बनाए। साहिल ने मेकअप का कोर्स कराने के नाम पर नाबालिग लड़कियों को स्पा सेंटर में काम करने के लिए बुलाया और फिर उनके साथ अश्लील वीडियो बना लिए। पीड़ितों के मुताबिक स्पा सेंटर संचालक अक्सर उन्हें वीडियो वायरल करने की धमकी देकर गलत काम करवाता था। इसी दौरान स्पा सेंटर संचालक ने दोनों नाबालिगों को इंदौर जाने का ऑफर दिया और वहां मोटी रकम देकर काम करने को कहा। दोनों नाबालिग लड़कियां 12वीं क्लास की छात्राएं और पेपर देने के बहाने वह घर से निकली थी, लेकिन जब पेपर देने नहीं पहुंची तो परिजनों को जानकारी लगी। परिजनों की पूछताछ में नाबालिगों ने आपबीती बताई और उसके बाद मामला थाने में दर्ज हुआ। पीड़ित और उनके परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने स्पा संचालक के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच पड़ताल कर कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। ना बोल रही, ब्लैकमेल किया जा रहा थाने में डाल के। चलो इसके द्वारा माँ को ब्लैकमेल किया जा रहा है। माँ का बयान आ रहा है। माँ का बयान आ रहा है। बैठो बैठो यहाँ बैठो। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अब कोई जरूरत नहीं कहीं जाके कुछ देने की। ओपन वीडियो में है ना, मीडिया में आ गया है ना, अब सीधे कल के कल वहाँ पर खड़े हो जाएंगे। क्या बोल रही वो आपसे मैडम? वो मुझे ये बोल रही ऐसी माँ हो तुम अपनी लड़की पे ध्यान नहीं दिया, खुद ही बैठती थी और अब ऐसे इतने सारे लोगों को लेके आके चढ़ गई हो। ये है ना, ये नाटक करवा रही है। आप मैं आपसे रिक्वेस्ट कर करके हाथ जोड़ के बोल रही आप औरत है, समझिए। उल्टा आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो कि तुम ऐसी माँ हो, गिरी हुई माँ, ये माँ वो माँ। वो पुलिस वाले थे, वो भी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, अब आप भी इल्जाम लगा रही है। एक बार उस आदमी का नहीं बोल रहे हो आप लोग। बोल रही हो कि पैसा कमाने तो जाएगी क्योंकि उसकी माँ ध्यान नहीं दे रही। मैडम मैंने आपसे हाथ जोड़ा था, वो मैडम मुझे 4 बजे से परेशान कर रही है। मुझे मैं हाथ जोड़ रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आराम से बताइए। 4 बजे आई थी मैडम, हमारा आपसे निवेदन है कि आप यहाँ बैठ के कर ले। हम लोग आप समझ नहीं रहे कि माइनर का केस है, महिला संबंधी केस है। अंदर 2 अधिकारी बैठे हैं, माइनर केस है, सुनना पड़ता है और उसको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। कॉन्फिडेंशियल ऐसे रख, देखिए दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए मैडम को तो अभी के अभी अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए। उनको अलग करिए पहले। देखिए अंदर बच्चे के लिए बात करना छोड़िए, बच्ची है। अपन इतना आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, वो दोनों कॉलेज में बैठे हुए थे। सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी एक को बैठा देते। पूरी चीज को अभी आप ये मान लें, डीएसपी मैडम मीडिया को बयान दे चुकी है। हमारे साथ ऐसा देखिए, मेरी लड़की का नाम आरोपी में लगा रहे हैं। अगर मेरी पुलिस थाना आरोपी क्यों बना रहा है लड़की को? आरोपी ये बोला जा रहा है, दोनों लड़कियां भी अंदर हैं। पुलिस थाने आरोपी क्यों बना रहा है लड़की को? नाबालिग लड़की को सिखाया पढ़ाया जा रहा है घर पे। पैसा तो आप बात कर रहे हैं। मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद क्या आप लोग काला पीला करने बैठे हो? माँ को बाहर भगा दिया, अंदर बैठो आप लोग। माँ को बाहर क्यों किया जा रहा है? अभी तो ईमानदारी से काम करो। 17 साल की लड़की को बताने के लिए काम करता है। रिपोर्ट लिखने के लिए रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा रही? सीधी काम करिए। पूरा परिवार बैठ के मूंगफली जला खा रहा है अंदर बैठ करके। आरोपी
अगर दुनिया बहुत अच्छी चल रही है देश में। लड़कियों को पेपर नहीं दिलाया जा रहा है, लड़कियों को गुमराह किया जा रहा है, उल्टे सीधे काम करा रहा है। आज बेची जा रही थी लड़की की माँ खुद बोल रही है। और जितने सैलून आसपास चल रहे हैं अपने 17 साल की लड़की को क्या समझ होती है इंस्टाग्राम पे क्या फंसा के क्या करवाया जा रहा है, बताएं आप मेरे को। आरोप ऐसा बनाने का क्या आरोप है? वो आरोप है जब वो पॉक्सो कब से होने लगा और आरोपी लड़की सीधी सीधी 2 लाइन बोल रही है, लड़की की माँ बोल रही है। आप पूछे ना सर क्या हो गया? अंदर महिला अधिकारी लगी है, DSP की करती है। उसका सुनवाई नहीं जो भी हो रही है। देखो दोनों सर, हम लोग 2-2.5 बजे लड़की की माँ को प्लीज बाहर मत भेजिए। लड़की ना मेरी निवेदन है। लड़कियों को आरोपी क्यों बनाया, लड़कों को आरोपी बनाया? अभी कुछ भी चीजें अभी कोई डिस्कस नहीं, मैं बोल रहा क्या हूँ हुआ तो आप लोग बाहर नहीं भेजिए मैडम। नाबालिग है, उसको सेंस नहीं है, उसको कहाँ बाहर भेज रहे हैं हम? बाहर आ गई। माँ ने खुद बोला वो बाहर भेज दिया, माँ पूरी बाहर आके बोली हमको बाहर भगा दिया। बात कर रहे हैं ना कोई मैडम मेरा निवेदन है, लड़की की माँ है, लड़की की माँ है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। मैडम बात करना चाह रही थी। ठीक है, ठीक है? समझ रहे हैं हम भी। सर, हम लोग कंप्लेन दिए हैं, तो बाहर खड़े हैं 3-4 घंटे से, और जो मतलब कल्प्रेट है वो अंदर काउच में बैठे हुए हैं आराम से। दोनों से पूछताछ चल रही है, ठीक है, और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस पेशेंट हम लोग 4 घंटे से आप ही सर हम लोग इतनी देर पेशेंस रखे प्लीज। एक्चुअली क्या हुआ कि पहले मतलब मेरे मौसा जी हैं ये, तो क्या हुआ कि पहले मुझे ऑफर दिया गया कि आप यहाँ आइए तो आपको इतने इतने पैसे दिए जाएंगे इंटीमेट होने के या किसी की मसाज देने के, थेरेपी देने के लोगों को। तो आप आइए और यहाँ पे पैसे मतलब 1 घंटे के लिए आओ और पैसे लेके चली जाओ, ठीक। तो मैंने कहा निगलेक्ट कर दी, मैंने मैं नहीं करूँगी। देन क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद फिर से उन्होंने ऑफर दिया इसको, फिर ये बोली कि नहीं मैं नहीं करूँगी। उसके बाद ये गई है और हम लोग गए हैं वहाँ पर, तो वो हम लोग से इंटीमेट होके हम लोग को वीडियो बना लिया। हम लोग के इंटीमेट होके हम लोग को बुलाया गया कि ब्राइडल के लिए बुला रहे हैं, आपको ब्राइडल मेकअप के लिए बुला रहे हैं। तो हम लोग ब्राइडल मेकअप के लिए गए कि ब्राइडल मेकअप करने जा रहे हैं। ब्राइडल मेकअप के बहाने उन्होंने हमसे मतलब गलत काम करवाया और वीडियो बना ली गई। वीडियो बनाने के बाद जब हम लोग को नहीं लगा वो चीज़ सही कि नहीं हमें नहीं कर रहे हैं आगे, तो जब नहीं करते थे, जब मना कर देते थे, वो ब्लैकमेल करना चालू कर देते थे। तो ये कहानी थी। और उसके बाद वो मेरे को ब्लैकमेल करके बोलने लगे कि आप इंदौर चल जाओ, वहाँ स्पा में आपका काम करवाएंगे हम, वहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे, आप नाइट स्टे करोगे तो 10,000 मिलेंगे। अच्छा, आज क्या हुआ घटनाक्रम? आपने सुना कि 12वीं का पेपर क्या हुआ? जी, आज क्या हुआ कि एक्चुअली इन्होंने बोला कि आप इंदौर के लिए आज निकल जाओ, वहाँ पे आपको मतलब पैसे बिल्कुल इन्फिनिटी मिलेंगे। तो मैंने कहा ओके मैं निकल जाती हूँ। तो मैं सुबह 5 o'clock ये मेरे साथ थी, तो ये अपने घर चली गई। हम लोग घर से भागे, लेकिन ये अपने घर चली गई, मैं वहाँ चली गई। मैं दमू नाका साइड चली गई। अब वहाँ पर उस साइड जब मैं गई हूँ तो मेरे पास ना फ़ोन था, मैंने सिम भी तोड़ दी उस टाइम की। मैं क्या करूँगी अगर ट्रैक हो गई तो मैंने सिम भी तोड़ दी। फिर उसके बाद उनका कॉल इसके पास गया कि हनी कहाँ है, कहाँ गई है, कितने बजे गई है, ऐसी हुई है, ये कहानी फंसी है। फिर उसके बाद मेरे घर वाले ढूंढ रहे थे मुझे। फिर जैसे ही मेरे स्कूल में टीचर्स को पता चला कि मैं पेपर देने नहीं गई हूँ, तब क्या कहते स्कूल वाले मुझे ढूंढने लगे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। फिर उसके बाद पूरी कहानी पता चली। फिर मेरी मम्मी ने थोड़ा डांटा, प्यार से पूछा कि क्या हुआ है एक बार बता। तब जाके हम लोग ने अपनी मम्मी के सामने ओपन की है ये चीज़। क्लास का एग्जाम था? 12th क्लास का एग्जाम था, अकाउंट्स का। अच्छा, अब आप बताओ घटनाक्रम थोड़ा, आप बता, बोलते हैं, आप बोलो। मेरे साथ भी ऐसे कैसे आप इनके टच में आए? मेरी फ्रेंड के मौसा जी थे, वो उन्होंने मतलब मेरे को भी बोला कि ये पार्लर का कर रही हैं तो आप भी आइए, आप भी सीखिए, बहुत अच्छा है। फिर वहाँ जाके पता चला कि ऐसा ऐसा काम है। वो ऑफर्स देते थे। एक बार उनकी मतलब उनके उस पर आगे बाद में तो उन्होंने वीडियो वगैरह बना ली, उसके थ्रू ब्लैकमेल वगैरह करना शुरू कर दिए। तो घर पे क्या बोले इस डर से हम लोग चले जाते थे। और फिर उन्होंने इंदौर के लिए बोल दिए। तो सुबह तो कल हम लोग निकल गए, पर डर के कारण मैं नहीं जा पाई, ये चली गई। ये भी डर में थी कि कहाँ जाएगी, मैं हिम्मत करके घर चली गई। ये जो पहली बार आप कैसे उनसे मिले, क्या प्रलोभन देते थे आपको? उन्होंने हम लोग को इसलिए बुलाया था कि पार्लर में मतलब ये पार्लर का किया है और मेरे को भी सिखाने के लिए कि आप भी आओ सीखो।
इस नाम से बुलवाया और वहाँ पे ये सब काम होता है, ये सब फिर वहाँ जाके पता चला। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th क्लास में। 12th क्लास में। आज क्या घटनाक्रम हुआ इस पे? उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजी थी, फिर अब मैंने उनको जानती थी इसलिए मैंने उनको फॉलो बैक भी दिया। फिर उन्होंने फ़ोन्स करने लगे, कॉल्स कर करके, मैसेज कर करके करने लगे। फिर वो वीडियो दिखाया अपने फ़ोन में, उसके थ्रू हमें ब्लैकमेल करने लगे। इसलिए फिर हम लोग डर के कारण उनके कहने पे इंदौर जाने भी तैयार हो गए थे। महिला के द्वारा एक शिकायत की गई है, स्पा संचालक के खिलाफ की गई है वो शिकायत, और जिसमें कुछ ऐसी बात आई है कि स्पा के आड़ में जो है कुछ गलत काम हो रहा है। अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं हम, जांच चल रही है इसमें, जैसे ही कुछ क्लियर होता है तो फिर। शिकायत में क्या क्या नाबालिग लड़की को वहाँ पर जबरन रखा गया था या कुछ लालच देकर, क्या कहा गया शिकायत? हाँ, इसी टाइप की है कि मतलब उनसे गलत काम कराया जा रहा है बच्ची को रख करके। तो अभी हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसे ही वेरीफाई होगा फिर बताएंगे। किस नाम से संचालित होगा फिर? ये अभी मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, जैसे ही क्लियर होगा तो मैं आपको। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।